एसपी ने बिल्कुल मना नहीं किया, बल्कि ये कहा गया एहलकारों को कि कैमरा यहाँ भी कोई सहाफी थाने के अंदर नहीं आएगा, उन्हें बाहर रोक दिया जाए। सरेआम की टीम स्पेशल ब्रांच एहलकारों का जुर्म बेनकाब करने थाने पहुंची थी और स्पेशल ब्रांच की एसआई ने मुलजिम से असलहा बरामद करके रिश्वत लेकर रिहा कर दिया था। पीएफयूजे के रहनुमा अमीन यूसुफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमीन यूसुफ साहब बताइएगा, पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन प्रोग्राम सरेआम, जिसने कई इंकशाफात भी किए हैं और आज भी कुछ इस तरह का होने जा रहा था, लेकिन बजोर ताकत सरेआम की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। हाँ देखिए भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि सरेआम जो है एक मकबूल तरीन प्रोग्राम है और वो हकाइक पे मबनी चीजें जो आवाम के सामने ला रहा है। और यही जो आज वाक़या हुआ इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है और इसमें किसी किस्म की रियायत नहीं होनी चाहिए। इस वक्त अगर वजीर आला सिंध और आईजी सिंध देख रहे हैं तो जिसने भी ये काम किया है, जिसने भी ये कार्रवाई की है, मजलूम को कोशिश की है आवाज को दबाने की, उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस किस्म की चीजों से ना मीडिया कभी दबा है और ना आइंदा दबेगा। मुझे उम्मीद कि इकरार अपने प्रोग्राम को उसी तरह आवाज उठाते रहेंगे और मजलूमों की आवाज बनकर हकाइक जो है वो आवाम के सामने लाते रहेंगे। अगर वजीर आला सिंध ने इसका फौरी नोटिस नहीं लिया तो फिर भरपूर एहतजाज होगा और वजीर आला हाउस तक का गिराव हो सकता है। ठीक, बहुत शुक्रिया अमीन यूसुफ साहब, आप ARY न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। मजीद बात करेंगे। इकरार हसन इस वक्त हमें ज्वाइन कराएं। इकरार हसन साहब बताइएगा, ARY न्यूज की कोशिश हमेशा यही रही है, सरेआम की कोशिश हमेशा यही रही है कि अवाम को हकाइक से आगाह किया जाए। आज भी आप कुछ ऐसा ही करने जा रहे थे, लेकिन बजोर ताकत आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, ARY न्यूज के कैमरे तोड़ दिए गए। ये आवाज इंशाअल्लाह और अजीज दबने वाली नहीं है। परवरदिगार के हुक्म से नियतें साफ है। बिल्कुल एक एक मंजर इंशाअल्लाह और अजीज अब से कुछ देर में पूरी पाकिस्तानी कौम देखेगी किस तरह से बर्बरियत की गई आज सरेआम की टीम पर और पुलिस ऑफिसर्स की जानिब से। बदकिस्मती से हम हमेशा खुशगुमान रहे, हमने हमेशा अच्छा सोचा, हमने हमेशा अच्छी कोशिश की कि जो एहलकार काली भेड़े हैं, जो एहलकार करप्शन से मुलविस हैं, उनकी निशानदेही करें। और जब जिस पुलिस ऑफिसर ने उसके खिलाफ कार्रवाई की, हमने पूरे दिल और पूरी ईमानदारी के साथ उसकी तारीफ की, ये सोच के कि अल्लाह करे हमारी इस तारीफ से कुछ पॉजिटिविटी फैले, कुछ अच्छा होना शुरू हो, कम से कम अफसरान जो है वो अपने लेवल पे अपनी सतह पर चीजों को ठीक करने की कोशिश करने लगे। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह से आज फिरौन बनकर नमूदार हुए एसपी साजिद साहब, उनकी तमाम तर रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपसे कुछ ही देर में, कुछ ही लम्हों में आप देखेंगे ऑन एयर। अच्छा इकरार, ये भी कहिएगा कि आप जब वहां पर पहुंचे, ये सारा मामला पेश आया, SSP SP वहां पर मौजूद थे, उन्होंने क्यों एहलकारों को रोकने की कोशिश नहीं की, उन्हें मना नहीं किया? जिले सुबहानी की शान को ये गिरान गुजरा कि हमने उनके लोगों को छोड़ क्यों नहीं दिया। हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे थे, आई होप एंड आई विश इंशाल्लाह जो रिकॉर्डिंग हमने भिजवाई अभी तब तक कुछ देर में पहुंच जाएंगी, कि उसमें ये बात वाज़ेह हो कि हम सिर्फ वहां एहलकारों से पूछ रहे थे कि SHO मौजूद है, ड्यूटी अफसर मौजूद है, हम चाहते हैं कि इनको हम उनके हवाले करें, सबूत दिखाएं जो कानूनी कार्रवाई। और जिस तरह इससे पहले आज तक सरेआम की टीम करती रही है, हमने कभी इस बात पर यकीन नहीं रखा कि हम खुद इंसाफ करें। हम हमेशा इस बात के खिलाफ रहे हैं कि कानून को हाथ में लिया जाए। हमने हमेशा किसी ऐसी कार्रवाई की हिमायत नहीं की जो मुल्क के आईन और मुल्क की कानून की बालादस्ती के खिलाफ हो। हमने हमेशा उन्हीं कानूनी इदारों के हवाले किया जिनके कानूनी तरफ लोग हमने पकड़े हैं, उन्हीं अफसरान पर हमने हमेशा एतमाद किया है, हमेशा उन्हीं अफसरान के हवाले किया उन लोगों को। और जब उन अफसरान ने कार्रवाई की है, हालांकि उन्हें खुद करनी चाहिए थी, उसके बावजूद हमने उनकी तारीफ की है। लेकिन आज जिस तरह से फिरौन बनकर, जिस तरह से रौनक के साथ SP और SSP साहब ने इस सारे मामले को हैंडल किया, इस मुल्क की बदकिस्मती है। आज मैं बड़ा बदकिस्मती से बदगुमान हूँ और बड़ी मायूसी है शदीद। मुझे लगता था अच्छे लोग हैं पुलिस फोर्स के अंदर और अभी भी मैं जानता हूँ जाती तौर पर ऐसे बहुत सारे लोगों को, लेकिन आज इन दोनों शख्सियात ने जिस तरह से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, जिस तरह से मारा गया हमारे लोगों को, जिस तरह से वो चीख रहे थे, जिस तरह से कैमरे तोड़े गए, जिस तरह से मुक्के दिखाए गए, जिस तरह से मुंह को पकड़ के घसीटा गया, जिस तरह से गिरबान पकड़े गए, जिस तरह से कैमरे तोड़े गए, फुटेज को जाहिर किया गया, आज बदकिस्मती से एक अजीब इमेज पुलिस फोर्स का और पुलिस अफसरान का, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनसे हम तवक्को करते हैं कि वो इस मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। और एक ऐसी सिचुएशन में जब रेंजर के एहलकार, जब पुलिस के एहलकार अपनी इनकी फोर्स के एहलकार जाने दे रहे हैं इस मुल्क की बका के लिए, इस शहर के अमन अमान के लिए, एक ऐसी सूरत हाल में अगर हम अपना हिस्सा डाल रहे थे, हम बता रहे थे कि ये आपका करप्ट आदमी है जो इलीगल वेपन पकड़ता है और फिर पकड़ने के बाद उन्हीं लोगों को वापस फरोख्त कर देता है, तो आपका ये काम था कि आप आगे धक्के देते, आपका ये काम था कि आप आगे कैमरे तोड़ते, आपका ये काम था कि सरेआम की गरीब कैमरामैन पे हाथ उठाते, मुक्के दिखाते, धक्के दिए जाते। हमें एक अजीबो गरीब मंजर आज मैंने देखा यहाँ कराची के साइड खाने में। SP साइड ने जिस तरह से बिहेव किया, मुतल्लिका का SSP जिस तरह से बादशाह बन के उस वक्त तशरीफ लाए जब सारे कैमरे तोड़ दिए गए थे, जब सारी फुटेजेस जाया कर दी गई थी और फिर आगे पूछने लगे कि आप तशरीफ लेके आए। इस हवाले से आपसे मजीद बात करेंगे जो आज आपके साथ वाकया पेश आया, इस पर मजीद बात करते हैं। GM जमाली साहब इस वक्त हमें ज्वाइन करें। GM जमाली साहब बताइएगा, टारगेट किलर्स को पकड़ने का दावा करने वाले और जराइम की सरकूबी करने वाले अगर पुलिस में मौजूद काली भेड़े को अगर आईना दिखाया जाए तो वो इस तरह से रिएक्ट
रिएक्ट करते हैं, आवाज दबाने की कोशिश की जाती है बजोर ताकत। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सबसे पहले तो हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि ये साइट के इलाके में ये वाकया पेश आया है, और जिस तरह इकरार और उसकी टीम पर, सरेआम की जो टीम है, मैं समझता हूँ कि वो ऐसे प्रोग्राम जरूर करती है जिससे अवाम में जहाँ माशरे में कोताहियां हैं, जहाँ माशरे में कोई गलत काम हो रहे हैं, उसकी निशानदेही करते हैं। असल में साफियों का जो बुनियादी मकसद होता है निशानदेही का, वो यही होता है कि उसको ठीक अंदाज में किया जा सके, और अगर कोई खराबी हो रही है तो मुतल्लिका इदारे उसका नोटिस लें और उनको ठीक करें। लेकिन ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है, बड़ा अफसोस है, और हम तो IG सिंध से, चीफ मिनिस्टर सिंध से मुतालबा करेंगे कि फौरी तौर पर SSP जो मुतल्लिका है और SP, जिस तरह अभी इकरार में तफसीली तौर पर बताया कि इसमें बराह रास्त SSP और SP इन्वॉल्व हैं, अगर ये खुद इन्वॉल्व है तो इसका मतलब वो जो ASI अगर वो गैर कानूनी असला मुजरमों से पकड़कर और वो फरोख्त कर रहा था, तो ये दहशतगर्दी को फरोग देने का एक नया तरीकेकार सामने आया है, और इस पर तो फौरी तौर पर नोटिस दिया जाना चाहिए, और SSP और SP को तो फौरी तौर पर हटाकर इसकी गैर जानिबदाराना इंक्वायरी तरतीब दी जानी चाहिए। और जहां तक पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का ताल्लुक है, तो हम यकीनन कुछ देर बाद ही, चूंकि ये अभी का वाकया है, तो होम मिनिस्टर सिंध से और चीफ मिनिस्टर जैसे ही दुबई से वापस आते हैं तो उनसे रब्ता करेंगे और कार्रवाई का भरपूर मुतालबा करेंगे। बिल्कुल, कार्रवाई होनी चाहिए, नोटिस लेना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। इसी हवाले से मजीद भी हम बात करेंगे। PFUJ के रहनुमा परवेज शौकत साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। परवेज शौकत साहब, कहिएगा, इस तरह कैमरे तोड़कर, इस तरह से तशद्दुद कर क्या मीडिया की आवाज को दबाया जा सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं इंटरनेशनल फेडरेशन जर्नलिस्ट का एडवाइजर हूँ और साबिक सदर हूँ PFUJ का। मैं इस वाक़े की शदीद मजम्मत करता हूँ। इकरार जैसे जो हमारे साथी हैं, जो सच्चाई फैला रहे हैं और बड़ी जुर्रत और बहादुरी से ये काम कर रहे हैं और माशरे की जो खराबियां उनको मंजर-ए-आम पर ला रहे हैं। साफी का काम ही ये है कि वो माशरे की जो बुराइयां हैं, रिश्वतखोरी है, चोर गुजारी है, जिससे अवाम बेतहाशा तंग है और अवाम को लूटा जा रहा है, वो मंजर-ए-आम पे ना आए और वो मुतल्लिका काम उस पर कार्रवाई करें। मैं समझता हूँ कि ASI जो असला बेच रहा था, उस पर DG रेंजर साहब, मैं गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि वो इस पर नोटिस लें, क्योंकि ये सरियन दहशतगर्दी का वाक़या है। इस तरह के वाक़यात जो हैं, बहुत से पुलिस वाले बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैं पुलिस को अप्रिशिएट भी करता हूँ, कराची की पुलिस को, लेकिन कुछ काली भेड़ें जो हैं वो इस तरह के इकदाम करके पूरी पुलिस बरादरी को जो है वो बदनाम कर रही हैं। तो इसका नोटिस लेना चाहिए और इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि इस तरह के कौन कौन सी काली भेड़ें हैं जो असला बेचती हैं और दहशतगर्दों की पुष्टनाई करती हैं। जैसे आर्मी चीफ जनरल राही शरीफ ने मुतअद्दिद बार वाज़ेह तौर पर कहा है कि दहशतगर्दों और उनकी पुष्टनाई करने वालों को, उनको हमदर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये बहुत टेस्ट केस है DG रेंजर और रेंजर्स के लिए, और मैं समझता हूँ कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो ही वज़ीर-ए-आला सिंध आते हैं उनको इसका नोटिस लेना चाहिए और पैक्स कमेटी में भी इसको टेकअप करना चाहिए कि ऐसे वाकयात का सदेबाब हो। बिल्कुल, ऐसे वाकयात का सदेबाब होना चाहिए, इस इशू को उठाना चाहिए और इसके साथ साथ तहकीकात होनी चाहिए, और इसके साथ साथ CM साहब भी इस बात का नोटिस लें कि आखिर वो कौन सी ऐसी काली भेड़ें हैं जिन्होंने पूरी जो पुलिस की टीम है, सिंध की पुलिस है, उसको बदनाम किया हुआ है। इस तरह के वाकयात जो पेश आते हैं, अवाम के मुहाफिजी गुंडे बन गए हैं, और क्या सबूत दिया जाता है, क्या इमेज अपना दिखाया जाता है कि इस तरह से जो बेनकाब करने आई ऐसी काली भेड़ों को उनके साथ तशद्दुद किया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, कैमरे तोड़ दिए जाते हैं, और सिर्फ गलती इतनी होती है कि काली भेड़ों को बेनकाब किया जाए। साइट है, पुलिस ने ARY के प्रोग्राम सरेआम की टीम के कैमरे छीन लिए हैं, इसके साथ साथ कैमरे तोड़े भी हैं, और अफसोस की बात है कि सब कुछ SSP और SP की सरपरस्ती में हुआ। AH खानजादा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं इसी वाकये के हवाले से। खानजादा साहब, सूरत हाल आपके सामने है। जब डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक होता है, जिन शहरियों को पता भी नहीं होता उनकी फौरी पकड़ धकड़ शुरू कर दी जाती है, पुलिस इतनी मुतहर्रिक हो जाती है, लेकिन जब उनमें मौजूद काली भेड़ों को बेनकाब किया जाता है, उनको आईना दिखाया जाता है, तो वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं जिस तरह से सरेआम की टीम के साथ आज हुआ। देखिए जी, पुलिस का और अखबार नवीसों का और या टेलीविजन के सहाफियों का कोई ये ताजा वाकया नहीं है, और न पहली बार है और न ये आखिरी बार है। और जो लोग
बहादुरी से काम करते हैं और पुलिस की करतूतों को बेनकाब करने की कोशिश करते हैं। पुलिस उनके साथ ऐसा ही सलूक करती है और जो कुछ सरेआम की टीम के साथ हुआ है वो काबिल मजम्मत है। पूरी सहाफ़ी बिरादरी इसकी मजम्मत करती है और हम पुलिस के जिम्मेदारान से मुतालबा करते हैं कि वो इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई करें। ठीक, बहुत शुक्रिया। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए तमाम रहनुमाओं का जो कि जिनका ताल्लुक है सहाफती तंजीमों से है और सहाफत से। उनका यही कहना है कि ऐसी काली भेड़ों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। जिनको आईना दिखाए तो फिर वो बुरा मान जाते हैं। इसी हवाले से आपको मजीद भी आगाह करेंगे। अभी आपको इस्लामाबाद ले चलते हैं, वहां की सूरत हाल से आगाह करते हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में विफाकी अस्पतालों के डॉक्टर्स और नर्सेज सड़कों पर हैं। रैली निकाली गई है, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट की रैली रवाना हो गई और डॉक्टर्स और नर्सेज की रैली को नादरा हेडक्वार्टर चौक पर रोक लिया गया। इसी हवाले से मजीद हम जानेंगे ARY न्यूज के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर खान, कहिएगा, नादरा हेडक्वार्टर चौक पर रोका गया था रैली को, अभी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अब सूरत हाल खासे कंट्रोल में है। हम मुजाहिरीन उसी जगह पर मौजूद हैं जहां सुबह उन्होंने डेरे जो डाले थे नादरा हेडक्वार्टर चौक में, लेकिन अब से कुछ देर पहले रेंजर्स का एक ट्रक भी यहाँ पर आ गया है और एक अरब कंटेनर भी जिला इंतजामिया ने मंगवा लिया है ताकि नादरा हेडक्वार्टर चौक से जो डी चौक की तरफ जो रास्ता जो वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट की जानिब जो रास्ता जाता है उसको बंद किया जा सके। पुलिस की इजाफी नफरी मजीद भी तलब कर दी गई है। अब से कुछ देर तक जो हल्का फुल्का लाठीचार्ज हुआ उस दौरान 17 जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज, जिनमें मेल और फीमेल। जहांगीर खान से हम राबता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि इस वक्त विफाकी अस्पतालों के डॉक्टर्स और नर्सेज की रैली वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट रवाना होने के लिए निकली है और डॉक्टर्स और नर्सेज की रैली को नादरा हेडक्वार्टर चौक पर रोक लिया गया है। अभी सूरत हाल पुलिस के काबू में है। डॉक्टर्स और नर्सेज का मुतालबे की मंजूरी तक धरना देने का फैसला है और जिला इंतजामिया की जानिब से पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है। मुजाहिरीन का कहना यह है कि हेल्थ रिस्क अलाउंस की बहाली का मुतालबा पूरा किया जाए। जब तक मुतालबा पूरा नहीं किया जाएगा धरना दिया जाएगा। मुजाहिरे में बेहोश नर्स को पोली क्लिनिक मुंतकिल भी किया गया और अभी सूरत हाल ये है कि पुलिस ने तमाम तर सूरत हाल को काबू किया हुआ है, कंट्रोल में है। जहांगीर खान हमारे साथ है। जहांगीर, कहिएगा, ये तमाम नर्सेज, ये तमाम डॉक्टर्स नादरा हेडक्वार्टर चौक पर रोक लिए गए हैं, यहीं बैठ गए हैं? अभी आप ये मनाजिर देख सकते हैं, आपसे कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जब इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में भी मसीहा सड़कों पर निकला है। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स और नर्सेज का हेल्थ अलाउंस की बहाली का मुतालबा है और वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट जाने की कोशिश पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और अभी सूरत हाल पुलिस के बिल्कुल कंट्रोल में है। इन तमाम मुजाहिरीन को, नर्सेज को, डॉक्टर्स को नादरा हेडक्वार्टर चौक पर रोक लिया गया है। इन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही और इन तमाम नर्सेज और डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक इनका मुतालबा नहीं माना जाएगा, नहीं मंजूर किया जाएगा, ये लोग यहीं पर धरना देंगे और धरना देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट जाना चाहते हैं और वहां जाकर अपना मुतालबा पेश करना चाहते हैं और उस मुतालबे की मंजूरी के लिए ये लोग आज रैली निकाल रहे हैं। शहर इक़्तिदार में मसीहा आज सड़कों पर है और जिला इंतजामिया की जानिब से पुलिस की भारी नफरी को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। आप ये मनाजिर देख सकते हैं, आपसे कुछ देर पहले के मनाजिर हैं। खवातीन पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद है, मर्द एहलकार भी मौजूद है। बैरियर्स लगाए गए हैं, खारदार तारे बिछाई गई हैं, इन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मुजाहिरीन का कहना है कि हेल्थ रिस्क अलाउंस की बहाली का मुतालबा उनका मंजूर किया जाए वरना वो धरना अपना जारी रखेंगे। मजीद हम जानते हैं जहांगीर खान से। जहांगीर खान, कहिएगा, क्या ये लोग नादरा हेडक्वार्टर चौक पर ही बैठ गए धरना देने के लिए? जी बिल्कुल, आज सुबह से जो डॉक्टर्स का एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ था वो इस वक्त भी जारी है। डॉक्टर्स ने अब प्रॉपर धरना दे दिया है नादरा हेडक्वार्टर चौक में। डॉक्टर्स की ये कोशिश थी सुबह कि वो वज़ीर आज़म ऑफिस के बाहर जाकर धरना देंगे और अपने जो मुतालबात हैं वो मुकम्मल अंदाज में, भरपूर अंदाज में पेश करेंगे हुकूमत के सामने, लेकिन जिला इंतजामिया ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने नर्सेज का जो 5-6 हॉस्पिटल्स हैं जिनकी ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई गई है उनके जो अरकान है उन्होंने धरना दिया हुआ है। इस वक्त नादरा हेडक्वार्टर चौक में रेंजर्स भी यहाँ पर तैनात है, पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात है। उसके साथ साथ अब से कुछ देर पहले जो लाठीचार्ज हुआ उसमें 17 के करीब मेल फीमेल डॉक्टर नर्सेज जख्मी हुए, जिनको फौरी तौर पर पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल जो करीब वाक़ है वहां पर मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर सरताज खान वो भी जख्मी हुए, उनका सर फटा है और उनको भी पॉली क्लिनिक शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि उनकी जगह डॉक्टर सरताज जो सज्जाद है
वो अब नए प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी के। उसके साथ साथ 12 के करीब डॉक्टर्स और नर्सेज को गिरफ्तार किया गया था। मेल नर्सेज थे उनमें, उनको भी अब से कुछ देर पहले जो गिरफ्तार किया गया उनमें से कुछ को तो छोड़ दिया गया है, जबकि कुछ अभी भी पुलिस की तहवील में है। नर्सेज और डॉक्टर्स ने अब प्रॉपरली यहाँ पर कारपेट डाल के यहाँ पे जो धरना है वो दे दिया है नादरा हेडक्वार्टर चौक में, और उनकी यही कोशिश है कि हुकूमत की जानिब से अव्वल तो कोई मुज़ाकरात के लिए आए और वो जो नोटिफिकेशन था उसे डीनोटिफाई किया जाए, और जो हेल्थ रिस्क अलाउंस जो गुज़िश्ता हुकूमत ने इन्हें दिया था उसको मौजूदा हुकूमत ने जब बजट में मुअत्तल कर दिया था उसको फौरी तौर पर बहाल किया जाए। बसूरत दीगर वो फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर जाकर धरना देंगे, और वो धरना तब तक जारी रहेगा जब तक इनके मुतालबे पर अमल दरामद नहीं किया जाता। तो जहांगीर ये बताइएगा कि अभी लाठीचार्ज भी किया गया था पुलिस की जानिब से, क्या कोई डॉक्टर या नर्स जख्मी भी हुआ? जी बिल्कुल, उस लाठीचार्ज में 17 मेल और फीमेल डॉक्टर्स और नर्सेज जख्मी हुए, जिनको फौरी तौर पर पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। तमाम की हालत जो है वो खतरे से बाहर है, उन्हें मामूली चोटें आई हैं, कुछ को जख्म भी आए हैं, लेकिन ज्यादातर को बैरूनी चोटें ही आई हैं। उनको पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया, उनकी हालत खतरे से बाहर है। जबकि 12 जो गिरफ्तार डॉक्टर्स और नर्सेज मेल नर्सेज थे उनमें से कुछ को रिहा कर दिया गया है, जिनमें डॉक्टर खुर्रम अकरम गुम्मन और डॉक्टर सरताज खान शामिल हैं, जिनको फौरी तौर पर पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर सरताज खान, वो शदीद जख्मी हो गए थे। और सबसे अहम बात यह है कि अब से कुछ देर पहले ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने वाजे कर दिया है कि आज सुबह से तो जो 5 हॉस्पिटल्स हैं वफाक की दारुल हुकूमत के, उनमें सिर्फ ओपीडी सर्विस मुअत्तल कर दी गई थी, लेकिन अब तब तक जब तक हुकूमत की जानिब से उनके मुतालबे पर अमल दरामद नहीं किया जाता तब तक इन 5 अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो भी फौरी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान 5 कर दिया। अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, और ये कहना है डॉक्टर्स और नर्सेज का कि जब तक इनके मुतालिबात नहीं माने जाते तब तक ये अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। अभी ये नादरा हेडक्वार्टर चौक पर रोक लिए गए हैं, पुलिस ने रोका है और यहीं पर धरने का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया जहांगीर, आपने हमें सूरत हाल दिखाई। और मुल्तान निश्तर अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में नाकाफी सहूलियात और मशीनें खराब होने के बायस रोजाना कई नन्हे फूल मुरझा जाना मामूल की बात है। इंतजामिया सहूलत फराहम करने के बजाय इन खबरों को लिखने वाले सहाफियों को हिरासा करने पर मजबूर है। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल निश्तर में वैसे तो हर वार्ड में ही वसाइल की कमी है, लेकिन अब हम इंतजामिया की जिस गफलत को बेनकाब करने जा रहे हैं, इंसानियत इस पर दहल जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नौमौलूद बच्चों के वार्ड की, जहाँ जिंदगी बचाने वाली मशीनें न सिर्फ खराब हैं बल्कि ऑक्सीजन की सहूलत मुनासिब न होने के बायस रोजाना कई मासूम बच्चे जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। मुतासरा वालिदैन अपने घर उजड़ने पर बेबसी की तस्वीर दिखाई देते हैं। इस बच्चे को देख रहे हैं, इसका 4 मरतबा खून निकाला है और फिर 4 मरतबा ये गए यहाँ पर मशीन के पास, जब भी देखो जब भी मशीन खराब है। हम अपने बच्चे के लिए परेशान है कि भाई बच्चों को कुछ हो ना जाए, मशीनें खराब हैं तमाम की तमाम। निश्तर के वार्ड नंबर 19 में इंसानियत सोच वाकयात बढ़ने पर डॉक्टर्स खुद भी खामोश न रह सके। आपने देखे हुए हैं, जहाँ से एक बच्चे को जानी थी 4-5 बच्चे तो लगे हुए हैं आराम से। तो इस तरह से कोई भी सही नहीं होता है। इस तरह से ऑक्सीजन के पॉइंट कम है मरीजों के, जितना बाकी जो मशीनें हैं वो भी उतनी हैं, क्योंकि यूटिलाइजेशन इतना ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से ये मसाइल हैं। मशीनें खराब हैं, काफ़ी सारी मशीनें खराब हैं, ठीक है, इस वजह से अब बहुत सारे मसाइल होते हैं। इंतजामिया की शर्मनाक इंतजामी गफलतों पर आखिर कब तक अरबाब इख्तियार चुप रहेंगे? सितम ज़रीफी तो ये देखिए, इन मसाइल को सामने आने वाली एयरवाई न्यूज़ की टीम को न सिर्फ हरासा किया गया बल्कि खबर के नशर करने पर कत्ल और मुकदमात की धमकियां भी दी गई। कैमरामैन एसएम नियाजी के साथ राना फारूक, एयरवाई न्यूज़, मुल्तान। और मुहाफिज ही गुंडे बन गए हैं। टारगेट किलिंग पर काबू पाने का दावा करने वाले पुलिस एहलकारों में मौजूद है काली भेड़े, जो कि जराइम की सरखूबी के बजाय जराइम को बढ़ाना देने में मुलव्विस है। और जब उनको आईना दिखाया जाता है तो बजोरे ताकत वो उस आईना दिखाने वाले को दबाने की कोशिश करते हैं, उसकी आवाज को हटाने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह का वाकया आज पेश आया। सरेआम की जो टीम है वहां पर पहुंची थी और पाकिस्तान का मकबूल तरीन प्रोग्राम है सरेआम, इसने कई स्टिंग ऑपरेशन किए हैं। आज भी इसी तरह का ऑपरेशन किया जा रहा था जिसमें से पुलिस एहलकारों मौजूद काली भेड़ों को बाहर निकालना था। लेकिन जब सरेआम की टीम वहां पर पहुंची, उनको बताने की कोशिश की, तो उन्होंने उल्टा सरेआम की टीम को सरकोब करने की कोशिश की, धक्कम पेल हुई और कैमरे भी उनसे छीन लिए गए। इकरारुल हसन इस प्रोग्राम के एंकर हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। इकरार, ये बताइएगा कैमरे जो आपसे छीने गए थे वापस कर दिए गए आपको?
जी नहीं, बिल्कुल कैमरा भी अंदर है, हमारी जो उसकी रिकॉर्डिंग थी वो भी इस वक्त अंदर है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी दूसरे सोर्सेज हैं, ज़ाहिर सरेआम की टीम जानी जाती है अपनी खुफिया रिकॉर्डिंग्स की वजह से, वो कुछ कैमराज ऑन थे। एंड आई होप इंशाल्लाह अगले कुछ मिनट में पूरा पाकिस्तान वो मनाजिर देखेगा कि किस तरह से एक SP जो खुद को कानून का रखवाला कहता है, जिसे ये गरीब कौम अपना पेट काट काट कर टैक्स देती है सिर्फ इसलिए कि वो इस शहर में अमन बहाल करे, इस शहर की सड़कों पर जो लोग बेगुनाह मारे जा रहे हैं उनका खून इनके कंधों पे ना हो, वो टारगेट किलर्स को तलाश करें, उस गैर कानूनी असलहे को पकड़े जो बेगुनाह लोगों के मारे जाने में इस्तेमाल होता है। उन्होंने किस तरह से आज हमारी इस निशानदही पर कि आप ही के अपने लोग, आप ही का अपना ASI, आपकी स्पेशल ब्रांच के लोग गैर कानूनी असलहा बेचते हैं, लोगों को गैर कानूनी तौर पर उठाते हैं, रिश्वत लेकर छोड़ते हैं और उन्हीं से बरामद होने वाला असलहा वापस उन्हीं को या दूसरे लोगों को फरोख्त कर दिया जाता है। एक एक मंजर हमेशा की तरह सरेआम के 3 साल, सरेआम के 250 प्रोग्राम गंवाए कि कभी किसी वीडियो फुटेज के बगैर, कभी किसी सबूत के बगैर सरेआम की टीम ने कोई बात नहीं की, और इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो तमाम रिकॉर्डिंग्स हमारे पास मौजूद है जिसकी बुनियाद पे हम उनके स्पेशल ब्रांच के लोगों को पकड़कर SHO साहब के हवाले करने जा रहे थे, ड्यूटी अफसर के हवाले करने जा रहे थे कि SP साहब नाजिल हुए और नाजिल होने के फौरन बाद उन्होंने जिस तरह से रौनक, जिस तरह से बर्बरियत और फिरौनियत का मुजाहरा किया, जिस तरह से धक्के दिए, जिस तरह से जदोकोप किया गया, हमारे कैमरामैन को 4 लोगों ने मारा और कैमरा तोड़ दिया गया, रिकॉर्डिंग जाया कर दी गई। इस वक्त भी कैमरा, मेरे पीछे जो आप साइड का पुलिस ऑफिस देख रहे हैं जिसके अंदर SP ऑफिस भी है, SSP ऑफिस भी है, वहां पे इस वक्त हमारा कैमरा और हमारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। अब देखें वो किस तरह से हमें वापस मिलती है, लेकिन जो एविडेंस सरेआम की टीम के पास मौजूद थे, जो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास मौजूद थी, अब से कुछ मिनट में इंशाअल्लाह उल अजीज पूरा पाकिस्तान देखेगा कि हमने किस तरह से हक के लिए, सच के लिए, सिर्फ इसलिए कि इस शहर में अमन कायम हो, सिर्फ इसलिए कि जो जवान अपनी जानें दे रहे हैं इस शहर के अमन के लिए, जो रेंजर्स एहलकार मारे जा रहे हैं सिर्फ आपके और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, खुद पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग शहादतें नोश कर रहे हैं, जामे शहादत, उनका खून रायगा ना जाए, हम अपने हिस्से का जो काम कर सकते हैं, इलीगल वेपन्स, किस तरह से गैर कानूनी तौर पर असला बेचा जाता है, किस तरह से गैर कानूनी हरकत करते हैं पुलिस में मौजूद काली भेड़ें, सिर्फ उनकी निशानदही की गरज से इस नीयत के साथ यहाँ आए थे। हमने हमेशा पुलिस अफसरान के लिए मुस्बत सोचा, मुस्बत कहा, इस नीयत के साथ कि शायद हमारे मुस्बत कहने से लोग मुस्बत करना शुरू कर दें, लेकिन बदकिस्मती से SP साजिद ने जिस तरह से आज बर्बरियत का मुजाहरा किया है, वो पूरा पाकिस्तान, पूरी सहाफती बरादरी, पूरी इंशाल्लाह ब्यूरोक्रेसी और पूरे हुक्मरान देखेंगे कि किस तरह से सरेआम की टीम पर, निहत्ती टीम पर चिल्लाया गया, चीखा गया, धक्के दिए गए, गिरबान पकड़ा गया, जदोकोप किया गया, मारा गया, पीटा गया, कैमरे तोड़ दिए गए। एक एक लफ्ज का मैं जामिन हूं, एक एक लफ्ज पूरी जमानत, पूरी जिम्मेदारी और पूरी गारंटी के साथ कुछ मिनट्स में इंशाल्लाह ये जो बातें मैं कह रहा हूं पूरा पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पर, ARY न्यूज की स्क्रीन पर देख भी लेगा इंशाल्लाह। ठीक है इकरार, आप हमारे साथ ही, हम ये मनाजिर भी देख सकते हैं, एक जानिब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मनाजिर है, ये हमारी टीम ने अपने मोबाइल से फुटेज बनाई है, ये वीडियो बनाई है जब ये तमाम तर वाकया पेश आया। ये वो पुलिस एहलकार हैं जिन्होंने गुंडागर्दी की है, पुलिस गर्दी का मुजाहरा किया है, ये वो SP साजिद हैं जिनकी सरपरस्ती में सब कुछ हुआ, अपने एहलकारों को रोका नहीं, इन्होंने मना नहीं किया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया सरेआम की टीम को, जो कि आपके बच्चों के तहफ्फुज़ के लिए, अपने तहफ्फुज़ के लिए यहाँ पर पहुंची काली भीड़ों को बेनकाब करने के लिए, जो कि इस पुलिस बरादरी को उनके लिए बदनुमा दाग है, गलत काम करते हैं और जब इन्हें बेनकाब करने की कोशिश की जाती है तो SSP और SP इनकी सरपरस्ती करते हैं। आप ये मनासिर देख सकते हैं, मोबाइल से वीडियो बनाई गई है जब ये तमाम तर वाकया पेश आया। ये वो पुलिस एहलकार हैं जो सरेआम की टीम से कैमरे छीन रहे हैं, कैमरों को तोड़ा गया है, उन पर तशद्दुद किया गया है और सब कुछ SP और SSP की सरपरस्ती में हुआ और बिल्कुल नहीं रोका गया, बल्कि गुंडागर्दी की गई और मारा पीटा गया, कैमरे तोड़े गए। और आपको ये सूरत हाल हम दिखा रहे हैं कि सरेआम की टीम यहाँ पर अपने मिशन के लिए पहुंची, ऑपरेशन किया गया, स्पेशल ब्रांच के ASI ने मुलजिम से असलहा बरामद करके रिश्वत लेकर मुलजिम को रिहा किया, जिसके बाद उसी असलहे को वापस फरोख्त करने की कोशिश की गई और सरेआम की टीम ने पकड़ लिया। बिल्कुल, अगर सहाफियों के साथ ये हो सकता है तो फिर आम आदमी के साथ क्या होता होगा, जो कि इन लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं, जिन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जाते हैं और उन पर मुकदमात भी बनाए जाते हैं। इकरारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। इकरार, ये बताइएगा, जब डबल सवारी पर पाबंदी लगती है और कुछ शहरियों को उनका इल्म नहीं होता तो उसके हवाले से तो काफी पुलिस मुतहर्रिक हो जाती है कि एक शहरी को पकड़ती है और जराइम की सरकोबी का दावा करती है, टारगेट किलर्स को पकड़ने का दावा करती है। अब किस मुंह से दावा करेंगे जब ये गैर कानूनी असला फरोख्त करने में मुलव्विस हैं?
हम पहले दिन से हाथ बांधकर हाथ जोड़कर ये कहते रहे, खुदा के वास्ते अपना दुश्मन नहीं तस्वुर करें, हम आपके दोस्त हैं, हम चाहते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर बेहतरियां हो, हम चाहते हैं कि आपके अंदर जो काली भेड़ें मौजूद हैं उनकी निशानदेही हो, और हमने हमेशा अच्छा काम करने वाले लोगों को गले मिलकर शाबाश दी है। अगर सिर्फ बदनीयती हो, अगर सिर्फ ये फोकस हो कि हमने पुलिस को नीचा दिखाना है, पुलिस को के खिलाफ लड़के हमेशा रेटिंग देनी है, तो सरेआम के सारे प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह निकाल कर हम ऑनर करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में कि किस किस तरह से हमने सराहा, किस किस अफसर की तारीफ की, किस किस पुलिस एहलकार को गले लगाकर उसका माथा चूमा। ठीक है, कुछ एहलकार ऐसे हैं जो आज भी ईमानदारी से अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर एसपी भी हो, एसएसपी है, अगर आईजी साहब कोई भी अगर इस फर्ज से रोकने की कोशिश करता है, तो मैंने अंदर खड़े होकर इनसे कहा था कि अगर आपको लगता है कि आप मुझे गोली मार के अपना मकसद हल कर सकते हैं और हमारी रिकॉर्डिंग और ये बात दबा सकते हैं, तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। लेकिन जिस तरह से आज इन्होंने कैमरामैन पर तशद्दुद किया, जिस तरह से आज घसीटा गया, मुक्के दिखाए गए, मारा गया। इकरार हमारे साथ मौजूद रहेगा, आपके जो साथ मौजूद थे साथी, उनके मोबाइल फोन भी चेक किए गए और इस तरह से बिहेव करने की कोशिश की गई जैसे हम ही चोर हैं। हालांकि हम चोर को पकड़वाने के लिए वहां पर गए थे। एक एक बंदा जो कि सरेआम की टीम में वहां पर मौजूद था, उसके मोबाइल फोन चेक किए गए कि कौन वीडियो बना रहा है। इसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हैं, आप मुलाहिजा कीजिए। इधर आ जाए, इधर कैमरामैन सर, मेरा आप चेक कर लें, अगर इसमें कोई है तो आप उड़ा लें। वीडियो चेक नहीं, इस बार नहीं बन रही थी, मेरे भाई नहीं बन रही थी। मोबाइल वापस करें सर, मोबाइल वापस करना। इधर आ जाए, इधर कैमरामैन सर, मेरा आप चेक कर लें, अगर इसमें कोई है। ये आप मुलाहिजा कर सकते हैं किस तरह से चेक किया जा रहा था, और ये कोई मनशियात चेक नहीं की जा रही, ये असलहा चेक नहीं किया जा रहा, बल्कि ये फुटेज चेक की जा रही है कि कौन फुटेज बना रहा है, कौन फुटेज नहीं बना रहा। पुलिस थाने में ये सब कुछ हो रहा है, सहाफियों के साथ ही हो रहा है, तो आम इंसानों के साथ क्या होता होगा जिन पर इल्जामात लगाए जाते हैं, बेबुनियाद मुकदमात कायम किए जाते हैं। आज भी सरेआम की टीम ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और वो लोग पुलिस एहलकारों में जो काली भेड़ें मौजूद हैं, जो असलहा खरीद के बेच रही होती हैं दूसरों से गैर कानूनी असलहा, उसको मंजर आम पर लाने की कोशिश की गई, उसको सामने लाने की कोशिश की। तो हमारे साथ ये हुआ जो फुटेज आप मुलाहिजा भी कर रहे हैं। इकरार हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। इकरार, ये बताइएगा, मनशियात चेक नहीं की जा रही, असलहा चेक नहीं किया जा रहा, ये फुटेज चेक की जा रही है कि आप फुटेज बना रहे हैं, कोई एविडेंस अपने साथ तो नहीं ले जा रहे? इधर आ जाए, इधर इकरार से हम अपना राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आप मुलाहिजा कर सकते हैं, ये मनाजिर हैं जो पुलिस स्टेशन में हमने मोबाइल से फुटेज जो बनाई है, ये वाले मनाजिर हैं। आज स्टिंग ऑपरेशन करने की कोशिश सरेआम की टीम से की गई और ये पहली बार नहीं हुआ। चाहे कहीं भी जराइम हो रहा हो, वहां पर उसको मंजरेआम पर लाने में सरेआम की टीम का एक बड़ा किरदार है। चाहे वो रेलवे की कॉलोनी हो, रेलवे स्टेशन हो, किस तरह से गैर कानूनी काम हो रहा हो, हमारी कोशिश ये होती है कि इसको मंजरेआम पर लेकर आया जाए। कुछ लोग हमें सराहते भी हैं, लेकिन जिनको हम आईना दिखाते हैं वो इस तरह से भड़क भी जाते हैं और उनको डर ये होता है कि उनकी जो चीजें हैं वो मंजरे आम पर ना आ जाएं। ये कोई और नहीं है, ये वो आवाम के रखवाले हैं जो आए दिन दावा करते हैं कि हमने टारगेट किलर्स को पकड़ा है, हमने जराइम की सरकूबी की है, लेकिन असल में ये होता है। मजीद बात करते हैं। इकरारुल हसन हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। इकरार, कहिएगा कि जब ये सारा वाकया पेश आया, एसएसपी एसपी यहाँ पर मौजूद थे, क्या इस सब वाकया पेश आने से पहले आप ये तमाम तर सूरत हाल एसएसपी और एसपी को बता चुके थे? देखिए, हमारे इल्म में नहीं था कि दफ्तर के अंदर जिल्ले इलाही तशरीफ रखते हैं या नहीं रखते। एसपी तक पहुंचना, एसएसपी तक पहुंचना इस मुल्क के एक आम आदमी के लिए, इस मुल्क के एक आम सहाफी के लिए जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। अपॉइंटमेंट्स लेना पड़ती हैं, पूछना पड़ता है, पीएस से टाइम लेना पड़ता है, फिर कहीं आपको रसाई मिलती है एयर कंडीशन दफातर के अंदर जाने की इस मुल्क के एक आम आदमी को। हम तो, हमारी औकात ये थी कि हम उसे ड्यूटी अफसर के पास लेके जा रहे थे, जो कानून कहता है हमें, हम उसे एसएचओ के पास लेके जा रहे थे थाने के अंदर कि वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। हम तो समझते नहीं थे कि हम इस मकसद के लिए एसपी से मिले या एसएसपी से मिले। हम तो सिर्फ रिकॉर्डिंग, आई होप, आई विश इसके अंदर वो तमाम चीजें मौजूद होंगी। ज़ाहिर है एक एक करके चीजें सामने आ रही हैं और बहुत डर के, बहुत छुप के ये फुटेज बनाई गई है। कुछ मनाजिर, जितने मनाजिर हम दिखा सकते हैं वो अपने नाज़रीन को हम दिखाएंगे, हमारे जो टीम के लोग थे। लेकिन हम ड्यूटी अफसर, जो कानून कहता है, जो इस मुल्क का आईन कहता है कि अगर एक मुल्जिम हमने पकड़ा है, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, थाने के अंदर ही वो गलत कारी कर रहा है, गलत काम कर रहा है, गैर कानूनी असलहा फरोख्त कर रहा है, लोगों को जिनसे गैर कानूनी असलहा बरामद हुआ है पैसे लेकर छोड़ रहा है, तो हम सिर्फ ये कर सकते थे कि उसे एसएचओ के पास या ड्यूटी अफसर के पास ले जाए। और हम वही कर रहे थे कि एसपी साहब अपने दफ्तर से तशरीफ लेके आए। मैं फिर ये कह रहा हूं कि हमें पता नहीं था कि वो थे, और अगर थे भी तो जाहिर है कानूनी तरीकाकार ये था कि उसे ड्यूटी अफसर के हवाले करके एविडेंस उसके हवाले की जाती ताकि कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। अच्छा, जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है, जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया, उनके लिए बताइएगा कि आपने, आपकी टीम ने ऐसा क्या जुर्म किया था कि आपका कैमरा तोड़ दिया गया, कैमरे छीन लिए गए, मोबाइल चेक किए गए, आपने ऐसा किया क्या था?
जनाब, हमारा जुर्म ये था कि मेरे पीछे इस वक्त मेरे अकब में ये है थाना साइट कराची का, जिसे अब बना दिया गया है किला। यानी यहाँ आप जा नहीं सकते, इसलिए कि आप अंदर नहीं जा सकते। एसएसपी साहब का, एसपी साहब का हुक्म हो गया है, कोई कैमरा, कोई डीएसएनजी अंदर नहीं जाएगी, बजोरे बाजू को रोका जाएगा। यहाँ पे स्पेशल ब्रांच का एएसआई और एक और अहलकार एक शख्स को उठाकर लेकर आते हैं, एक नौजवान को जिसके वाले जो फौत हो चुके हैं, उनके नाम पर एक लाइसेंस्ड वेपन था। अगेन इकरारुल हसन अपने एक एक लफ्ज का जिम्मेदार है, एक एक रिकॉर्डिंग पूरी कौम के सामने रखेंगे। तमाम एविडेंस, तमाम सबूत हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग की सूरत में मौजूद है। उस शख्स को उठाकर लाया जाता है और उसके घर वालों से पैसे मांगे जाते हैं, उस पर तशद्दुद किया जाता है। वो लोग हमसे राब्ता करते हैं, हमारी टीम इनसे आगे डील करती है। 30,000 रुपए में उस शख्स को, उस लड़के को छुड़वाने के सारे मनाजिर हमारे पास रिकॉर्डिंग पर ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। उसके बाद वो वेपन जो उससे बरामद किया गया था, जो जाहिर उस वक्त गैर कानूनी इसलिए था कि वो उसके मरहूम वालिद के नाम पे लाइसेंस था, वो वेपन हमें 10,000 रुपए में वापस फरोख्त किया जाता है। उसका भी एक एक मंजर, उसकी भी एक एक रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। सिर्फ यही नहीं, ये लोग फिर डील करते हैं कि हम आपको चोरी की मोटरसाइकिलें फरोख्त करेंगे। यानी इस मुल्क के जिसके खून पसीने की कमाई की तनख्वाही लेते हैं, उनकी मोटरसाइकिलें भी चोरी करते हैं, उनका खून भी बहाते हैं, उसके लिए असले भी यही लोग फरोख्त करते हैं। और जो टारगेट के लिए खुदा ना खास्ता पकड़ कर ले आते हैं, तो इस शख्स को जैसे 30,000 लेकर छोड़ दिया गया, उसकी एक अलग कीमत होती है और उसे भी छोड़ दिया जाता है। हम सिर्फ उसकी निशानदेही के लिए थाने में आए। इन दोनों अहलकारों को पकड़कर, स्पेशल ब्रांच के अहलकारों को पकड़कर ड्यूटी ऑफिसर के पास जाना चाहते थे, एसएचओ के पास जाना चाहते थे। फिर मैं कह रहा हूं, रिकॉर्ड पर मौजूद है ये तमाम तर चीजें कि हमारा मकसद उनको एसएचओ के पास लेकर जाना था। मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं, हम जहां लेके जा रहे हैं, सब चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि एसपी साहब तशरीफ लाए और जिस तरह से वो चिल्लाए, जिस तरह से उन्होंने ज़दोकोप करना शुरू किया, जिस तरह से 4 अहलकार उन्होंने हुक्म किया और मेरे कैमरामैन नफीस पर वो टूटे, जिस तरह कैमरा तोड़ा गया, जिस तरह से उसकी रिकॉर्डिंग जाया की गई, जिस तरह हमारे सारे जितने भी टीम के लोग थे उनके मोबाइल फोन चेक किए गए, जिस तरह मुझे मुंह से पकड़कर धकेला गया एसपी साहब की जानिब से, जैसे मेरा गिरबान पकड़ा गया, धक्के दिए गए, यानी कि इकरार इसका मतलब फिर ये हुआ कि एसएसपी, एसपी इस तमाम का सूरत हाल से पहले से ही वाकिफ थे और आपको मौका ही नहीं दिया गया कि आप जाकर बात कर सके और बयान कर सके सब कुछ। देखिए, बादी नजर में बिल्कुल ऐसा लगता है, हम कोई गलत बयान ही नहीं करेंगे, जिसका कोई सबूत नहीं है वो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उन लोगों को उस शख्स को भगा दिया गया एसपी साहब के इंटरवेंशन से, जहां उस शख्स को पकड़ा जाना चाहिए था। ये रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है कि एसपी साहब ने दानिस्तन भगा दिया उस स्पेशल ब्रांच के एएसआई को। पूरी रिकॉर्डिंग है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरा पाकिस्तान देखेगा, तमाम एहलकार देखेंगे। मैं जानता हूं ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोगों को हमारी बातें कुछ तल्ख लगती हैं, बुरी लगती हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि जब किसी ने कुछ अच्छा काम किया है तो हमने अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी तारीफ की है। लेकिन जहां कुछ गलत हुआ है, जहां एविडेंस हमारे पास मौजूद है, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। मैंने एसपी साहब से भी कहा था कि अगर आपको लगता है कि आपको जिस तरह से वो चिल्ला रहे थे, कुछ देर, थोड़ी देर और कुछ करते तो शायद वो गोली मार देते हमें। हम ये मनाजिर देख सकते हैं, सफेद रंग की शलवार कमीज में ये शख्स मौजूद है, भाग भी रहा है, जिसने आपसे माइक छीनने की कोशिश भी की है, वही ऐसा ही है। माफ कीजिएगा, इकरार ये बताइएगा कि वो शख्स जो कि सफेद रंग की शलवार कमीज में मलबूस है और ये थाने से भाग भी रहा है, जिसने आपसे माइक छीनने की कोशिश की, ये वही एएसआई है? जी, ये स्पेशल ब्रांच का, इसी थाने का, साइट थाना कराची का स्पेशल ब्रांच का एएसआई है, जिसने ये सारी डील की थी और जिसे हम लेके एसएचओ के कमरे में जा रहे थे, जिसे हम लेके ड्यूटी ऑफिसर के कमरे में जा रहे थे, जो नागवार गुजरा कि क्यों ज़ाहिर हमने निशानदेही की। हिस्से के बगैर कैसे मुमकिन है? यानी अगर एक टारगेट किलर को, सो कॉल्ड इंसान को ये लोग उठाकर लेकर आए हैं और ये लोग उससे वेपन बरामद कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन था कि एसपी के इल्म में ना हो? ये कैसे मुमकिन था कि एसएचओ के इल्म में ना हो? ये कैसे मुमकिन था कि एसएसपी के इल्म में ना हो? और अगर वही शख्स रात को 30,000 रुपए लेके छोड़ दिया जाता है, तो ये कैसे मुमकिन है कि एसपी साहब या एसएसपी साहब के इल्म में ना हो? तो ये अब इसका फैसला पूरी पाकिस्तानी इकरार, ये तो सुपर मार्केट बन गई है जराइम पेश अफराद के लिए। मोटरसाइकिलें भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं, पैसे के एवज गैर कानूनी असला भी प्रोवाइड किया जाता है। तो जराइम पेश अफराद को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती कि डायरेक्ट थाने से राब्ता करते होंगे। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, हमने इससे पहले भी मुताबिक पुलिस हेडक्वार्टर से हमें वेपन बेचा गया, पुलिस के थानों से वेपन की फरोख्त की गई और यहाँ बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की। आप असलाह खरीदना चाहें गैर कानूनी, वो स्पेशल ब्रांच से खरीद लें या पुलिस एहलकारों से खरीद लें। आप चोरी की मोटरसाइकिल खरीद कर किसी बंदे को मारना चाहें, चाहे वो मोटरसाइकिल बाद में पकड़ी भी जाए, ज़ाहिर चोरी की मोटरसाइकिल थी, कौन पहचानेगा, कौन जानेगा, कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? हर 2 सूरतों में पुलिस, फिर मैं कह रहा हूं, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट नहीं, खुदा के लिए
बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मैं जाती तौर पर जानता हूं, और उन लोगों को सराहा है हमने, हमेशा गले लगाया है, उनकी तारीफ की है जितनी कर सकते हैं। इस खदशे के बावजूद के लोग कहेंगे पता नहीं इसका कोई जाती जानने वाला है जिसकी ये तारीफ कर रहा है। ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कि जिसकी तारीफ बनती है, जो हकदार है, कभी ऐसा नहीं हो कि हमने दानिस्तन कोई चीज छुपाई हो, लेकिन जिसकी निशानदही हम कर रहे हैं, खुदा के लिए आगे बढ़े, हमसे पूछें कि हम क्यों पकड़ रहे थे, हम क्यों ड्यूटी अफसर के पास लेकर जा रहे थे उसको, हम क्यों एसएचओ के पास लेकर जा रहे थे, बजाय इसके कि आप कैमरे तोड़वा दें, आप रिकॉर्डिंग जाया कर दें, बजाय इसके कि आप गिरबान पकड़े, हमारे धक्के दें। बिल्कुल हम ही नहीं, पूरी अवाम भी देख सकते हैं जिस तरह ये सफेद शलवार कमीज में मलबूस एएसआई यहाँ से भागा है। इस तरह कोई गलती करने वाला, कोई चोर ही इस तरह भाग सकता है। जिसने गलती ना की हो वो तो खड़ा होकर बात करता है, लेकिन ये शख्स जिस तरह से अपनी जान छुड़ाकर, अपने कपड़े बचाकर यहाँ से भागा है, इससे साफ जाहिर है कि इसकी गलती है, ये मुल्जिम है, इसने जुर्म किया है और ये यहाँ पर ये काला धंधा करता रहा है। और इसकी गलती ये है, इसने जुर्म ये किया है कि असलहा बरामद करके रिश्वत लेकर ये मुल्जिम को रिहा कर देता था और उसके बाद ये बरामदशुदा असलहा वापस फरोख्त कर देता था। और आज जब इसको पकड़ने के लिए यहाँ पर सरेआम की टीम पहुंची तो इसने यहाँ से भागना मुनासिब समझा और इसके पेटी भाइयों ने इसका मुकम्मल साथ दिया। कोई इसको रोकने के लिए यहाँ पर नहीं खड़ा, दरवाजा खुला है और ये यहाँ से भाग गया। और उल्टा सरेआम की टीम पर तशद्दुद किया गया, उनके कैमरे तोड़े गए, उनके मोबाइल चेक किए गए, इसके साथ साथ मारा पीटा भी गया। और अफसोस की बात यह है कि ये सब कुछ एसएसपी और एसपी की सरपरस्ती में हुआ। बिल्कुल, ये मनाजिर अपनी टीवी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। सादे लिबास में जो मलबूस ये शख्स है, ये पुलिस एहलकार है और उसके पास पिस्टल भी लगी हुई है, लेकिन इसको भागते हुए आप मुलाहिजा कर सकते हैं। जब इसको आईना दिखाने की कोशिश की गई, इससे कहा गया कि आपने एक गैर कानूनी असलाह किस तरह से बेच दिया और किस तरह से आप टारगेट किलर्स पकड़ने का दावा करते हैं, क्योंकि एक मासूम शख्स को आपने टारगेट किलर कहकर गिरफ्तार किया, उसके साथ डील की उसके घर वालों के साथ और फिर उसको रिहा भी कर दिया। और उससे जो असलाह बरामद हुआ था उसके हवाले से भी डील की गई और उसके हवाले से भी रिहा कर दिया और ऑफर भी की कि अगर आपको कोई चोरी की मोटरसाइकिल चाहिए हो तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये है थाना। किस तरह से ये तमाम मामला हुए आपको दिखाते हैं। मैंने इनसे वो बात की जो भाइयों से भी बढ़ रही है, ठीक है ना, बच्चा तो वो है, मैंने इनको बोला 50,000 दे दो, ठीक है, बोल रहे हैं वो गरीब में बोला, मैंने बोला चल, मैंने साहब को रिक्वेस्ट की, साहब ने बोला चल 30 तक देते हैं तो हवाले करते हैं और इससे अच्छा इनसे क्या करते हैं। ऐसे जो आपको नॉलेज में है, ऐसे तो इलाका इतनी दूर जाएंगे तो रेट करे बगैर वो आता है बंदा। हमारा जो विचार है उससे मिलाऊंगा, बच्चा जब आपके हवाले करेंगे उससे ज्यादा और कौन सी बात है। ये 1.5 लाख पे गया, 50 की छोटी रखोगे 50 है। ये इस पुलिस एहलकार का कहना है उसका कि मैं आपसे भाइयों वाली बात कर रहा हूं, 50,000 में बंदा छोड़ दूंगा, 30,000 में पिस्टल भी आपको दे दूंगा। ये वो पुलिस एहलकार है जो बाकायदा से डील कर रहा है, जिसको टारगेट किलर कहकर गिरफ्तार किया गया। उसके अहले खाना जो कि हमारे सरेआम की टीम के स्टिंग ऑपरेशन के मेंबर्स थे, उनसे डील की। किस तरह से डील की? उस डील में इसका कहना था कि मैं भाइयों की तरह और भाइयों की तरह से आपसे डील कर रहा हूं, 50,000 में बंदा छोड़ देंगे, 30,000 में पिस्टल भी वापस कर देंगे। ये वो पुलिस एहलकार है जिसने डील के दौरान खुद अपने मुंह से ये अल्फाज कहे। इसी हवाले से मजीद हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है इकरारुल हसन। इकरार, कहिएगा, ये हमारी अवाम के मुहाफिज हैं, हमारे जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ हैं, मुहाफिज हैं और इनका तहफ़्फ़ुज़ ये कर रहे हैं कि इस तरीके से असलहा बेच रहे हैं और ये काला धंधा जारी है। जी देखें, ये दुख की बात तो है और इससे पहले हम मुतअद्दिद बार ये इंकशाफ कर चुके हैं। पुलिस एहलकार खुद गैर कानूनी असलहे की फरोख्त में शामिल रहे हैं, पुलिस एहलकार खुद टारगेट किलर्स के मुहाफिज रहे हैं, पुलिस एहलकार खुद चोरी की मोटरसाइकिलें फराम करते हैं कि आप टारगेट किलिंग करें और इस शहर की सड़कों पर खून बहाएं। लेकिन आज के इस वाक़े में सबसे अफसोसनाक पहलू, सबसे सदमे और तकलीफ की बात यह है कि एक पढ़ा लिखा अफसर, एक SP रैंक का अफसर, बजाय इसके कि उन मुलविस एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई करता जिनके खिलाफ एविडेंस पूरा पाकिस्तान इस वक्त देख रहा है, उनको गिरफ्तार करवाता, उन्हें पकड़वाता। SP खुद खड़ा है। हम जब सरपरस्ती कहते हैं तो ये तासुर मिलता है कि शायद उनकी सरपरस्ती में, उनकी गैर मौजूदगी में ऑन ग्राउंड SP साहब ने हमें धक्के देके, हमारे कैमरे तुड़वा के, हमें गिरबान से पकड़ के जदोकोब करके इस शख्स को भगवाया। ऑन ग्राउंड उन्होंने हकीकत को छुपाने की कोशिश की। अब पाकिस्तान फैसला करे, पाकिस्तान के लोग फैसला करें कि हमने किस नेक नियति के साथ, किस जज्बे के साथ। ठीक है, इकरार बताइएगा, जो तमाम कार्रवाई पुलिस स्टेशन में हुई, जिसको आपने कहा कि अब ये किले की शक्ल इख्तियार कर गया है, इसके दरवाजे बंद हो गए, इसके दरवाजे खुले हैं या अभी भी बंद हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं खुले। चूंकि SP साहब ने हुक्म कर दिया था गुस्से में कि कोई DSNG, कोई कैमरा अंदर नहीं आएगा, तो जाहिर है उसके बाद अब चूंकि हमारे पास वायर नहीं है, वरना कोशिश कर देखते, लेकिन इस वक्त कोई अंदर नहीं जा रहा और कोई बाहर नहीं आ रहा, दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद है।
अवाम को तहफ्फुज़ फराहम करने वाले पुलिस एहलकारों के स्टेशन इस वक्त अवाम के लिए ही बंद कर दिए गए हैं। कोई भी कैमरा अंदर नहीं आएगा, कोई डीएसएनजी अंदर नहीं आएगी, क्योंकि अंदर अगर आए तो इस तरह के सवाल किए जाएंगे कि एक टारगेट किलर को आप गिरफ्तार करते हैं, उससे डील करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, 50,000 में बंदा छोड़ देते हैं, 30,000 में वेपन भी वापस करने को तैयार हैं। बिल्कुल, और एआरवाई की टीम ने, सरेआम की टीम ने अपनी जान को खतरे में डालकर ये तमाम तर सूरत हाल को बेनकाब करने की कोशिश की। और हमारे साथ मौजूद थे इकरार, आप अपना भी ख्याल रखिएगा और टीम का भी ख्याल रखिएगा। हम ये मनाजिर इस वक्त देख सकते हैं कि एएसआई यहां से भाग रहा है जिसने जुर्म किया, और पूरी टीम एआरवाई की यहां पर मौजूद है। और इस वक्त हमारी टीम के साथ हम भी, पूरा पाकिस्तान उनके साथ है। और इस तरह के जो जराइम होंगे और इस तरह के जो जुर्म करने वाले उन्हें बेनकाब करने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आपके मनाजिर भी देख सकते हैं, ये वो थाना है साइड ए का जिसको मुकम्मल तौर पर अवाम के लिए अभी बंद कर दिया गया। पुलिस एहलकार हैं जिनके फराइज में अवाम के जानो माल का तहफ्फुज, उनकी हिफाजत, लेकिन ये इनके काम, इनका काला धंधा अवाम के सामने है। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अस्तूर, चल्लास और दिया मीर के बुलंद पहाड़ी सिलसिलों से लाए जाने वाले बकरों के ताजरों को मंडी फराहम नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना है। मजीद बात करेंगे मसूद अहमद, हमारे नुमाइंदे इस वक्त में ज्वाइन करें। मसूद अहमद, बताइएगा बकरों के ताजरों का क्या कहना है इस हवाले से? जी, जैसे जैसे ईद उल अज़हा की आमद करीब आ रही है, गिलगित शहर की मवेशी मंडी में रश भी बढ़ता जा रहा है। ये मवेशी मंडी जो है लोगों की ज़ाती ज़मीनों पर कायम है। जानवरों के व्यापारी जो हैं वो उन लोगों को रोजाना की बुनियाद पर एक मखसूस फीस अदा करते हैं और यहाँ अपने जानवर रखकर फरोख्त कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं है और हम ये इल्तिजा करते हैं कि हुकूमत हमारे लिए कोई बंदोबस्त करे। जैसा कि यहाँ लोगों का कहना है कि हुकूमत की तरफ से मवेशी मंडी के लिए यहाँ कोई मखसूस जगह फराहम नहीं की गई है, जिसकी वजह से यहाँ व्यापारियों को और ग्राहकों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया मसूद अहमद, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। बात हो रही है मवेशी मंडी के हवाले से, आपको ले चलते हैं सखर, जिसके इलाके में गरम गोरी के रिहायशी के पहलवान की 5 लाख की कीमत रख चुकी है, लेकिन इसका मालिक इसके 10 लाख रुपए मांग रहा है। वहां पर भी मवेशी मंडी कायम नहीं की गई है। मजीद बात करेंगे, इजाज सज्जन हमारे नुमाइंदे इस वक्त में ज्वाइन करें। इजाज, मजीद बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सखर के इलाके गरम गोदी में। आपको ये बताएं कि गरम गोदी के इलाके में जो है बड़ी जो है ऐसे समझा जाए कि मंडी है जानवरों की, जो ईद उल अज़हा के हैं जानवर खरीदो फरोख्त होते हैं। हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि ये पहलवान जानवर जो है यहाँ पर मौजूद है। इसका जो है 5 लाख जो है रकम लग चुकी है, मगर ताहाल जो है इन्होंने नहीं दिया। इस पहलवान की इन्होंने कीमत लगाई है 10 लाख। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस पहलवान के मालिक। उस पहलवान के मालिक से हम पूछते हैं, जी ये बताइएगा कि इस पहलवान को आपने कैसे तैयार किया है? ये सुबह से शाम हो जाती है, मैं सारा दिन मेहनत लगी रहती है इसके अंदर। तकरीबन दिन में 3 किलो दूध पीता है, पूरे दिन में 12 किलो दूध पी जाता है पहलवान। इसकी 5 लाख लग चुकी है, कम से कम ये 10 लाख का तो जाए। इसको बच्चों से ज्यादा अजीज पाला जाता है, इसको घी पिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है, रोटी खिलाई जाती है। इतनी हम अपने बच्चों पे केयर नहीं करते जितनी पहलवान पे करते हैं। जी, आपने सुना कि इतनी बच्चों की केयर नहीं करते जितनी इस पहलवान पर करते हैं। गरम गोदी के इलाके में जो है ये अपने घरों के सामने जो है वो बांधे हुए जानवर ईद उल अज़हा के लिए वो इंतजार कर रहे हैं किसी खरीदार का। बहुत शुक्रिया। जैसे जैसे ईद करीब आएगी रेट्स तो बढ़ते ही जाएंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हॉलीवुड की सनसनी से भरपूर फिल्म दिल दहला देने वाली बेबी गोस्ट सितंबर में रिलीज होगी। Dad, can we pay the ghost? Pay the what? Charlie. मेले के रंग, उसमें बाप बेटा थे संग संग। एकदम आई तब्दीली और बेटा खो गया, मगर बेटे को पता न चला कि बाप का हम शक्ल आ गया। How are you holding up? All I had to do was protect him. Isn't that what a father does? He protects. ये कहानी है एक बाप की जो बेटे के शैतानों के चुंगल में फंस जाने के बाद उसकी तलाश में निकलता है। What if all of these missing children? What if they're all connected? What if there's something behind it? इस दुनिया के अंधेरों में रहते हैं कई भूत प्रेत, मासूम लोगों को बनाते हैं अपना, मगर बाप की मोहब्बत के आगे हो जाते हैं बेबस। Until I know what happened to him, I am not going to stop looking. बेटे के छिन जाने का खौफ, शैतानों से टकरा जाने की जुर्रत और सनसनी से भरपूर फिल्म पे द घोस्ट रवां साल सितंबर में रिलीज होगी। Why didn't you protect him?
खबरें आपने मुलाहिजा की। ARY न्यूज से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज।